गुड इवनिंग बेटा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो हम लोग कल बेटा पढ़ रहे थे क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, आप सभी को याद होगा। तो हेलो एल्केन्स में हेलो एल्केन्स के क्या यूजेस हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना था कि हेलो एल्केन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करने के लिए जो हमने पैरामीटर बनाए हैं उसमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो हेलो एल्केन्स हैं इन्हें हम बाई, ठीक है, जिसे आप डाई भी बोलते हैं, ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, हेलो एल्केन्स में भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें डिवाइडेशन सीखना है, हेलो एल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन सीखना है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं वो हेलो एल्केन्स कैसे होंगे, हमारे डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली हेलो एल्केन्स होंगे। अब ये होते कैसे हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए। देखो कुछ ज्यादा टफ नहीं है कॉन्सेप्ट। क्या है, अगर आपके पास जैसे कि CH3 CH2 Cl है, ठीक है, तो इसमें Cl क्या है, Cl एक हैलोजन है। तो अगर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक हैलोजन लगा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं मोनो। तो ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, नाम जो भी इसका IUPAC होगा आप जानते हैं। और इसे कैटेगराइज किया गया है किसमें, मोनो हेलो एल्केन में। ठीक है, मोनो क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है वो क्या है, एक सिंगल हेलोजन है। इतनी बात समझे। अब दूसरी बात समझिएगा, दूसरा है डाई। ठीक है, डाई में क्या होगा, यहाँ पर से CH3, यहाँ पर आपका CHCl। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो हैलोजन है, हैलोजन कितने हैं, एक हैलोजन ये है, एक हैलोजन ये है। तो ये क्या होगा, ये होगा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, अगर किसी भी एल्केन में दो हैलोजन हो तो वो क्या कहलाता है, डाई हेलो एल्केन। अब ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन सेम कार्बन पर भी हो सकता है, इसके अलावा आपका अलग अलग कार्बन पर भी हो सकता है, रहेगा बस दो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो हैलोजन लगे हुए हो, चाहे वो हैलोजन कहीं भी लगे हुए हो, चाहे सेम कार्बन पे लगे हुए हो या फिर क्या हो आपके अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या, डाई डाई हेलो एल्केन ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा बेटा ये ऐसे भी बन सकता है जैसे कि CH2, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH2 और Cl। तो अब भी तो इसमें क्या लगे हुए हैं, दो हैलोजन लगे हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, डाई हेलो एल्केन होगा। बस इनमें आपका एक जो विसिनल होता है वो वाली कहानी आगे आएगी, मैं बता दूंगी। लेकिन अभी केवल हम मोनो डाई ट्राई पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक एल्केन सीरीज में दो हैलोजन आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरी कंडीशन आती है कौन सी, जब तीन कार्बन हो जाए, जैसे सॉरी तीन हैलोजन हो जाए, जैसे कि CH2 CH CH2, यहाँ पर एक हैलोजन, यहाँ पर दूसरा हैलोजन, यहाँ पर तीसरा हैलोजन। एक्स तो आप समझते हैं ना, एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हैलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये तीन हैलोजन है तो ये क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, क्या बन गया, ट्राई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब तीन से ज्यादा बहुत सारे हो जाए तो आप वहां पर क्या बोल देंगे, पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, आई थिंक आप ये बहुत अच्छे से समझे होंगे कि किसी भी एक एल्केन में, किसी भी एक एल्केन जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसमें एक हैलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, दो हैलोजन है तो डाई हेलो एल्केन, तीन हैलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन, चार होंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन, और बहुत सारे हो गए तो पॉली हेलो एल्केन हो जाएगा। बात समझे इतनी, तो ये भी आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है। ठीक है, कर लेंगे इतना मेंशन, आप इसे नोट कर लीजिए, इसे फिर हम हटा देते हैं, रफ कर देंगे। ठीक है, चलो हुआ इतना। हाँ,
अब देखिएगा जो नेक्स्ट है अपना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आपको बहुत आगे काम आने वाली हैं। देखिए अब एक बात और समझिएगा, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है तो वेरी गुड, और अगर किसी कारण से नहीं पढ़ा है तो भी वेरी गुड, अब समझ लो, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर CH3Cl लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, CH3Cl, क्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोमीथेन है। अब ये क्लोरोमीथेन में इसे हम ऐसे लिखेंगे CHClHH, ठीक है, इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जिस कार्बन से, ठीक है, जिस कार्बन से कोई भी हैलोजन या फिर हम कहें कोई स्पेसिफिक ग्रुप, अब वो हैलोजन के अलावा OH भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें केवल हैलोजन पढ़ना है, तो मैं केवल हैलोजन आपको बता रही हूँ, ठीक है। जिस कार्बन से डायरेक्टली कोई हैलोजन अटैच होता है तो वो कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, ठीक है, क्या कहलाता है वो, अल्फा कार्बन। तो ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका अल्फा कार्बन, बात समझे। अब अल्फा बीटा गामा लैम्डा ये बहुत सारी चीजें होती हैं, देखना इसे समझना। जैसे कि आपका कोई कंपाउंड है CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ CH, यहाँ पर CHCl, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हैलोजन हुई है, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, ठीक है, आपका दूसरा भी अदर ग्रुप हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हेलो एल्केन है तो हैलोजन ढूंढी है, ये हमें क्या मिल गया, हैलोजन मिल गया, ये रहा हैलोजन। अब हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, मैं मार्कर दूसरा ले लेती हूँ, हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो कौन सा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, बात समझे, कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन, उसके बाद गामा कार्बन, उसके बाद लैम्डा कार्बन, इसके बाद डेल्टा कार्बन, ठीक है। तो ये चलता रहता है, आपको बस ये तीन चीजें स्पेशली ध्यान रखनी है। जिस कार्बन से कोई भी ग्रुप या कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ होता है वो होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन। तो इन तीनों की जरा आपको क्या करना है, याद रखना है, उसके बाद आपका लैम्डा डेल्टा ये सारी चीजें वहां पर बनती चली जाती हैं, इतनी बात समझे। अब देखो कभी कभी बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या मैडम जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो चलो हम मानते हैं एक हो सकता है, तो क्या बीटा और गामा कार्बन दो या उससे अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर C C C C C, ठीक है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सब क्या है, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कौन जुड़े हुए हैं बेटा, H जुड़े हुए हैं। आई थिंक आपको सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा ये वाला एग्जाम्पल। अब देखो इसमें सबसे पहले आप ढूंढिए कि हैलोजन कहाँ है, यहां से देखना स्टार्ट किया, ये मुझे हैलोजन ये दिख गया, ठीक है, Cl, Cl क्या हमारा हैलोजन है। अब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या हो गया, अल्फा कार्बन, समझ गए, वो कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के दोनों तरफ, ठीक है, अल्फा कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन, जानते हैं। तो भाई इसमें इधर भी अल्फा के एक इधर भी बीटा, एक इधर भी बीटा है, तो बिल्कुल यहाँ पर कितने बीटा हो जाएंगे, दो बीटा हो जाएंगे, ठीक है। ये बीटा बीटा याद रखिएगा कि बीटा कार्बन कौन सा होता है, अल्फा के नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा होता है, क्योंकि जब हम आपको समझाएंगे, क्या समझाएंगे, जो आपकी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि आप समझ सकते हैं कन्वर्जन्स में, ठीक है, तो वहां पर बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, मींस बीटा कार्बन से किसी चीज को एलिमिनेट करना है, बीटा कार्बन से किसी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, या बीटा कार्बन से किसी भी XYZ कंपाउंड को आपको एलिमिनेट करना है। तो ये अल्फा बीटा गामा ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन के दोनों तरफ जो कार्बन है उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के बाद जो कार्बन है ये भी गामा हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, गामा कार्बन हो गया। तो इस तरीके से भी आपकी बात हो सकती है, ठीक है। तो बीटा बीटा ये दो जगह, और अगर ऊपर भी हो जाता तो एक और बढ़ सकता था आपका, बात इतनी समझे। चलिए अब एक बात और समझनी है आपको, और वो क्या समझनी है कि जहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में,
क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो होती है sp3। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बनने वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर बनने वाली जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या कहलाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझे। तीसरी बात समझिए, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो बनने वाली जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कौन सी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। बात समझे इतनी। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड तो ये क्या कहलाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे बेसिक्स है, इनको बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। हाँ ठीक है, आप 5 अगर हेलोजन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उसे पॉली हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 4 से ज्यादा हो जाएंगे वो पॉली आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर। हो गया इतना, नोट कर लीजिएगा। रफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका क्लासिफिकेशन, मोनो हेलो एल्केन का। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है क्लासिफिकेशन। पहचानने के लिए भी आता है कि कौन सा हेलो एल्केन है ये, तो आप उसे इजीली पहचान सकते हैं, तो जरा ध्यान देके पढ़िएगा। ठीक है, क्या पढ़ना है बेटा, मोनो हेलो एल्केन का मतलब कोई एल्केन है और उसमें केवल क्या प्रेजेंट है, ओनली सिंगल हेलोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ओनली सिंगल हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन को जो हमने क्लासिफाई किया हुआ है वो दो बेसिस पर क्लासिफाई किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आप इसे मोस्ट भी लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसके बाद आपको जो क्लासिफिकेशन मिलेंगे वो इसी पर लगभग बेस्ड होंगे। तो इसको दो बेस पर क्लासिफाई किया गया है। एक तो है आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और दूसरा इसका बेस है वो है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने अल्फा बीटा गामा क्यों पढ़ाया आपको। ठीक है, इसीलिए पढ़ाई कि आपको पहले से पता होना चाहिए अल्फा कार्बन का मतलब क्या है, बीटा कार्बन का मतलब क्या है। आपको sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों बताया मैंने, इसीलिए बताया क्योंकि उसी के बेस पर यहाँ पर हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, चलो भाई, तो अल्फा कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, तो इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जो अल्फा कार्बन होगा उसके आसपास क्या होंगे, sp3 का मतलब हमेशा सिंगल बॉन्ड। बात समझ गए, केवल अल्फा कार्बन के आसपास, देखो अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन गामा कार्बन में डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो हमारा हीरो कार्बन है वो हीरो कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जो मेन हीरो है इस पूरी मूवी का, जो हीरो होता है ना, हीरो को समझते हो ना, जो सब जो विलेन वगैरह होते हैं उनके चटनी बना देता है, हीरोइन को लेके भाग जाता है ना। तो जो अल्फा कार्बन है, जो हमारा हीरो है ना, इस पूरी मूवी का जो हीरो है वो कौन है, अल्फा कार्बन।
ठीक है। उसके बाद उसके भाई बंधु कैसे हैं, जो बीटा गामा है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, वहां पर हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें स्पेशली यहाँ पर किसको देखना है कि अल्फा कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कि अल्फा कार्बन के चारों तरफ क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, यहाँ पर sp3 लिखा हुआ है और यहाँ पर sp2 लिखा हुआ है। मैंने sp वाला केवल आपको पहले समझा दिया था, लेकिन इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है कि sp क्लासिफिकेशन के बेस पर, sp हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आपको क्लासिफिकेशन करना पड़े। ठीक है, केवल दो बेस है, sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है आई थिंक वो समझ गया होगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर तीन टाइप के, कितने टाइप के, तीन टाइप के आपके हेलो एल्केन्स होते हैं। एक होता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये आपको अभी हम बताते हैं। तो इतना आप समझे क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, नोट करिएगा इतने। अब इसके बाद एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है आपका, इसे भी क्लासिफाई कर ही दें, इसे दो में क्लासिफाई किया हुआ है। एक है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और दूसरा है आपका, हाँ ठीक है, ठीक है, एक है आपका एराइल हैलाइड और दूसरा है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो इसको दो में क्लासिफाई किया गया है, एक है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है कौन सा, एराइल हैलाइड। दिखाई दे रहा है आप सभी को, एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। देखिए अब इन्हें आप कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो समझो, जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है, एल्काइल हैलाइड का दिमाग पे जोर देना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। और वो समझना क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, किसी भी एल्केन चेन में, किसी भी एल्केन चेन में अगर कोई भी एल्केन चेन हो, किसी भी एल्केन चेन में अगर क्या जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी एल्केन चेन में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बस नॉर्मल सी बात है। मैं लिख दूं, यहां पर लिख देती हूं हैलोजन, हैलोजन एडेड विद एल्केन चेन। ठीक है, नॉर्मल है, एल्केन चेन के साथ अगर कोई हैलोजन ऐड है तो वो क्या बना लेगा, एल्काइल हैलाइड बना लेगा। अब देखो जो एल्काइल हैलाइड है इनको फिर से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इनको एल्काइल हैलाइड को फिर से क्लासिफाई किया है, और कितने में क्लासिफाई किया है, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और तीसरा है कौन सा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो तीन टाइप के एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। 2 डिग्री को हम क्या कह लेते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। और 3 डिग्री को हम क्या कहते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। बात समझ गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लिख नहीं रही हूँ, आपको समझा दिया, इतना आपके लिए काफी है। हाँ भाई, अब आपके नेक्स्ट जो है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है ना, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं या फिर हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, इसे हम बाद में लिख लेंगे। अब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के हम एग्जांपल लिख लेते हैं, लिख लें, इसे भी हटा दूं, आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिएगा। मुझे एग्जांपल लिखने हैं तो मैं इसे उड़ा देती हूँ यहाँ से। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, जब अल्फा कार्बन से केवल एक कार्बन चेन अटैच हो,
ठीक है, पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, अल्फा कार्बन से केवल एक कार्बन चेन अटैच हो या एक भी कार्बन चेन अटैच ना हो तो वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल है आपका, एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl हो गया। तो अब इसमें देखो हमारा हीरो, इस मूवी का हीरो कौन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मींस अल्फा कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले अल्फा ढूंढो, ये रहा अपना हैलोजन, और हैलोजन के पास वाला क्या है, अल्फा। ठीक है, अब अल्फा कार्बन से क्या है, केवल एक ही तो एल्काइल चेन जुड़ी हुई है, केवल वन साइड में एल्काइल चेन जुड़ी हुई है, तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या हुआ, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर अल्फा कार्बन से केवल एक साइड में या केवल सिंगल कार्बन चेन अटैच हो तो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाता है। अब आ जाओ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होगा बेटा, जब एग्जांपल देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर Cl, तो अल्फा कार्बन से जस्ट बताया, अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जब दो कार्बन चेन अटैच हो, ठीक है, हम मोनो हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं, मींस जो हैलोजन है मोनो हेलो एल्केन का ही तो है, हैलोजन तो एक होना चाहिए, ठीक है, सिंगल हैलोजन होना चाहिए, बस जो कार्बन चेन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए अल्फा कार्बन से जब दो कार्बन चेन अटैच हो, एक तो कार्बन चेन आपको दिख रही है, मैं बादलों में बनाए दे रही हूँ, एक कार्बन चेन ये है, और ये देखो एक मिथाइल कार्बन चेन ये है। तो अल्फा कार्बन से जब दो कार्बन चेन डायरेक्टली अटैच हो तो वो क्या कहलाता है, आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या कहलाता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ 3 डिग्री पर। ठीक है, इसके एग्जांपल हम नीचे लिखते हैं। 2 डिग्री का सॉरी 3 डिग्री का समझिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। अब ढूंढो इसमें अपना हीरो, हमारा हीरो कौन है, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये रहे हमारे हीरो भाई साहब, अल्फा कार्बन ये है। अब अल्फा कार्बन से देखो तीनों साइड में 1 2 3, ठीक है, एक साइड ये बादल, ठीक है, दूसरा साइड और ये देखो तीसरा साइड, तीनों साइड में कौन जुड़ी हुई है, एल्काइल चेन जुड़ी हुई है। और जब अल्फा कार्बन से तीनों साइड में अल्काइल चेन जुड़ी होती है तो वो क्या कहलाता है, टर्सरी या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बात समझ गए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हेलो एल्केन है, ठीक है, हेलो एल्केन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझे इतना, sp3 और दूसरा कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें अल्फा कार्बन के चारों तरफ क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड है इसे फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में जो हमारा हीरो कार्बन है उसके साथ केवल एक, ठीक है, देखो बादल बना दूं, केवल अल्फा कार्बन के साथ केवल एक कार्बन चेन हो, अल्फा कार्बन डायरेक्टली सिंगल कार्बन चेन से अटैच हो तो 1 डिग्री। अल्फा कार्बन अगर दो कार्बन चेन से अल्काइल चेन से अटैच हो तो 2 डिग्री। अल्फा कार्बन अगर 1 2 3 तीन अल्काइल चेन से अटैच हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 3 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो कभी कभी हमारे बच्चे ना बहुत होशियार हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओवर होशियार। मैंने अगर ऐसा दे दिया, ठीक है, कहाँ बना दूं, ऐसा दे दिया CCl H H H कि बेटा बताओ एल्काइल हैलाइड तो है क्योंकि कार्बन है और हैलोजन है, ये बताओ ये कौन सा डिग्री है, ठीक है, कौन सा डिग्री एल्काइल हैलाइड है। बच्चे सोचते हैं इसमें एक भी कार्बन चेन, अल्फा कार्बन ये है, ये अपना अल्फा है क्योंकि हैलोजन इससे डायरेक्टली अटैच है। आपको पता है जिस कार्बन से अल्फा डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा हैलोजन, जिससे अटैच होता है अल्फा कार्बन होता है। तो इस अल्फा से एक भी कार्बन चेन अटैच नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, सुनिए, तो अल्फा कार्बन से
अल्फा कार्बन से एक भी कार्बन चेन अटैच नहीं है तो वो सोचते हैं ये 0 डिग्री हो गया, है ना। तो हमारे प्यारे बहुत होशियार बच्चों, 0 डिग्री नहीं होता, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था, एक भी कार्बन चेन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अल्फा कार्बन से एक भी कार्बन चेन जुड़ी हुई ना हो, या फिर अल्फा कार्बन से वन साइड में कार्बन चेन जुड़ी हुई हो, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 डिग्री। ये कौन है, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्रशस्ति ने शायद आंसर भी दिया था। अच्छा, बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा, ओ भाई देखने की कोशिश करो, क्या हो गया। हाँ हाँ भाई, सभी को दिख रहा है। जिसे दिख नहीं रहा है वो एक बार दोबारा से रिज्वाइन करिए, ठीक है, दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक आधे बच्चे कह रहे हैं दिख रहा है, आधे नहीं दिख रहा है। ओके, अच्छा इसे एक बार और समझा दूं। चलो आ जाने दो सभी को, फिर मैं एक बार सबको समझा देती हूँ। इतना लेकिन आपको समझना बहुत अच्छे से है। ये रिज्वाइन कर ले बेटा, मैं समझाती हूँ दोबारा से। ओके, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगा, वेरी गुड। क्रिस्टल क्लियर ही दिखाई देना चाहिए, और क्रिस्टल क्लियर दिमाग में भी बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल देख के काम चल जाए। आओ जी आओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, आधे अटक गई है ज्वाइनिंग में ही। चलो आ गए ना, चलो एक आधा अटका होगा, आ जाएगा। आइए देखो, इसको दोबारा से समझ लो। बहुत सारे लोगों को अभी समझ नहीं आया, उन्होंने बोला मैम दोबारा समझा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में दोबारा से समझाई दे रही है, ठीक है। अल्फा कार्बन सीख गए हो। अल्फा कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली कोई हेलोजन या कोई ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। कोई भी कार्बन जिससे डायरेक्टली कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा कार्बन से ओनली एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो वो कहलाता है 1 डिग्री। ये अल्फा, भाई अब ये मैंने कंपाउंड लिखा, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, जिससे डायरेक्टली Cl जुड़ा है वो अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से केवल एक कार्बन चेन ही तो जुड़ी हुई है, अब ये कितनी भी लंबी हो सकती है, मींस वन साइड में कार्बन चेन जुड़ी हुई है। तो अल्फा कार्बन से वन साइड में कार्बन चेन जुड़ी हुई है, यानी कि 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये हमारा अल्फा कार्बन है क्योंकि Cl इससे डायरेक्टली अटैच है। अब इस अल्फा कार्बन से देखिए दो साइड में, एक इस साइड में एक इस साइड में, ठीक है, दो साइड में क्या जुड़ी हुई है, कार्बन चेन जुड़ी हुई है। अगर अल्फा कार्बन से दो साइड में कार्बन चेन जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाता है, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखो 3 डिग्री पर, 3 डिग्री में क्या है, अगर जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ये रहा अल्फा कार्बन क्योंकि Cl इससे डायरेक्टली अटैच है। अल्फा कार्बन से तीनों साइड में, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड में अगर कार्बन चेन जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाता है, 3 डिग्री। समझे इतना। अब देखियो, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये कौन सा डिग्री है, तो आप कहोगे भाई इसमें तो इधर भी एच है, इधर भी एच है, इधर भी एच है, इसमें तो कोई कार्बन चेन जुड़ी हुई नहीं है अल्फा कार्बन से। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अल्फा कार्बन से कोई भी कार्बन चेन ना जुड़ रही हो, तीनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ रहे हो, तो वो भी क्या कहलाता है, 1 डिग्री, ठीक है। ये भी 1 डिग्री है, उसके तीनों तरफ कोई भी कार्बन चेन ना हो, या फिर उसके एक तरफ केवल एक कार्बन चेन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आपको समझ गए होंगे तो आप आंसर दे देंगे। ये जो एलाइल है और बेंजाइल है इसे हम कल डिटेल समझ लेंगे, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लो। समझ आ गया ना। हाँ बेटा, किसी को नहीं आया था समझ, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉपी में ऐसे ही लिखा होना चाहिए, मान लगाऊंगी वरना बढ़िया तरीके से। एक एक चीज दिमाग में बैठा के चलना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक चीज पढ़ लेते हैं, दूसरी चीज दिमाग से निकाल देते हैं, वो नहीं चाहिए हमें। देखिए
ये आपका ये है, ठीक है। ये बताइए कौन सा एल्काइल हैलाइड है, क्वेश्चन है ये आपके लिए, आंसर दीजिए आप। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? जल्दी से आंसर बोलो, आंसर बोलो, समझ गए तो आंसर आंसर आंसर, क्विक फास्ट। देखो भैया पसीना आ रहा है इतनी सर्दी में भी मुझे, पंखे वंखे चला रखे हैं फिर भी जल्दी से। ओके, भावना शर्मा, गौरव सिंह, हर्ष, और कौन है, जिज्ञासा है, क्या है, हाँ जिज्ञासा है, कौशिक है, सुमान्या है, गौरव है, रौनक कहाँ गई, रौनक, वेरी गुड। कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, क्योंकि भाई यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ठीक है। ये हुआ अपना अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से देखो केवल एक साइड में ही कौन जुड़ा हुआ है, एक साइड में ही जुड़ा हुआ है एल्कीन, तो ये हुआ हमारा 1 डिग्री। अब देखो अब ये बताओ ये कौन सा डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है, ऐसे ही बने हुए आएंगे फॉर्मूले वाले आपके में अधिकतर मोस्ट ऑफ नहीं पूछते हैं। ये कौन सा डिग्री है भैया, बताओ लाडलो, ये कौन सा डिग्री है? अच्छा ये एक है, वेरी गुड। जिज्ञासा, कौशिक, सुमान्या, तीनों का बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। प्रशस्ति, वेरी गुड। कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है। देखो क्यों है 3 डिग्री, ये क्लोरीन है। अब देखो आपको पता है एवरी कॉर्नर पे कार्बन होता है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर इधर इधर, हो गया। अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन से एक ये कार्बन है, गोला बना लो, ये दूसरी चेन है, और ये तीसरी चेन है। जब अल्फा कार्बन से 3 एल्काइल चेन, 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई हो, तो वो कौन सा डिग्री होता है, वो होता है 3 डिग्री। तो ये कौन सा हुआ, 3 डिग्री, ठीक है। अब बताना जरा हमें ये कौन सा डिग्री है, क्वेश्चन तो दिख रहा है, एक्स का मतलब हैलोजन, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्लोरीन ठीक है, कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। अरे तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी टंग स्लिप हो जाती है, क्लोरीन ब्लोरीन बोल दिया हमने ना। 2 डिग्री, वेरी गुड। भावना, चिराग एंड सुमान्या कुमारी, वेरी गुड। रौनक, प्रशिष्टि, हर्ष, वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल सही आए हैं। हाँ भाई, हो गया। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब देखो ये रहा अपना अल्फा कार्बन, और इसके एवरी 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 कॉर्नर पे कौन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर तो एक चेन ये, एक चेन ये, और जब अल्फा कार्बन से 2 चेन जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाता है, 2 डिग्री, हो गया। आप पहचान लेंगे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर 3 डिग्री है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपका इसमें कुछ नहीं बनता। कल हम पढ़ेंगे एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, फिर सबकी इकट्ठी प्रैक्टिस कर लेंगे। आई थिंक आज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। समझे कि नहीं, बता दिया करो समझे कि नहीं। ओके, चलिए। हाँ बेटा, सीट मैं नहीं बना पाई, मैं आपको 2-3 दिन बाद सीट प्रोवाइड करा पाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ भैया सीट ले जाओ, आप अपनी बन चुकी है। तो अब मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। नोट्स मैंने सेंड कर दिए, नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा, ओके, बाय बाय।